the costing should not be more than, not more than 5% of the total cost of the total cost. ठीक, ये हो गया मोर और लेस क्वालिटी. अच्छा, now we'll have an idea about the basic relay types. बेसिक मतलब जो हम लोग मोस्ट ऑफ योर relays present in your syllabus are there, the relays that we are using in current times nowadays. Basic तो मोस्ट ऑफ द रिलेस यूज्ड इन पावर सिस्टम, ये जो यूज करते हैं हम लोग, दीज आर बेसिकली ऑपरेट बाय वर्च्यू ऑफ, ऑपरेट मतलब रिलेज इन पावर सिस्टम ऑब्वियसली ऑपरेट बाय वोल्टेज और करंट. ठीक है, जो सप्लाई होता है कहाँ से, वोल्टेज ट्रांस करंट एंड वोल्टेज ट्रांसफार्मर से. इज वेरियस, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन व्हिच यू विल लर्न. अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं मतलब अभी तक तुम लोग देखे नहीं हो. इन द टोटल कनेक्शन का बात किया जा रहा है जब, तब देयर आर, जब तुम लोग सिंगल लाइन डायग्राम तुम लोग का सिलेबस में है तो वो जब दिखाऊंगा मैं, या फिर तुम लोग को जब डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई का आइडिया होगा, यू विल सी दैट देयर आर लॉट ऑफ स्टफ्स देयर. सो जहां जहां से आता है, जब बेसिकली हम लोग वोल्टेज और करंट से हम लोग ऑपरेट करते हैं. तो इस हिसाब से अभी जितना प्रोटेक्टिव रिले है हम लोगों का, दीज आर मोस्ट नाउअडेज जो हम लोग यूज करते हैं. तो सॉरी, नाउअडेज जो यूज करते हैं, द मोस्ट ऑफ द रिलेज, most of the relays are electromechanical type. Electromechanical type, ये है हम लोगों का रिले का टाइप जो हम लोग अभी यूज करते हैं मैक्सिमम. इसका दो तरीका का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है. मैं ये नहीं भी बोलूं तो चलेगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ. अच्छा, ये प्रणव, प्रणव, यस सर. मैं बाद में भूल जाऊंगा, तुम अटेंडेंस लेना है, ठीक है? अटेंडेंस लेके भेज देना. यस. भूल जाऊंगा कभी, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी. ठीक है, इसका देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल विच, वो तुम जानो या ना जानो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि दीज आर वे टू डिटेल्स यू डोंट नीड. बट स्टिल मैं तुमको नाम सिर्फ बता देता हूँ, यू विल हैव द आइडिया. एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन. दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका इससे ज्यादा तुम लोग को नहीं चाहिए, तो देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग माय टाइम इफ आई से दिस, क्योंकि इसके इसके आगे और थोड़ा थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगा, वो देखो उसमें टाइम. अच्छा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्यों कहते हैं ये तुमको अभी मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि ये तुम जब रिले जब देखोगे, द कॉन्सेप्ट विल बी वेरी इजीली क्लैरिफाइड. देख के समझ जाओगे क्या होता है रिले. मतलब एक जैसे तुम लोग का घर में मीटर बॉक्स होता है ना, ऐसे मीटर बॉक्स की तरह एक बॉक्स होता है. ठीक है, इसके अंदर एक डिस्क रहता है, ऐसे मेटल डिस्क. यहाँ पे एक फ्लैग होता है ऐसे. मैं फ्री हैंड दिखा रहा हूँ तुमको, लैब में दिखा दूंगा. ये जब करंट पास होता है ना, जब रेटेड करंट मतलब पास हुआ इसके अंदर से, तो ये जो डिस्क है ये रोटेट करना चालू होता है, ऐसे घूमता रहता है. घूमते 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 एक रेटेड करंट में ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग ऐसे नीचे गिर जाता है ऐसे, और ये रोटेशन बंद हो जाता है.
तो जितना वैल्यू में डिस्कनेक्ट हुआ वो वैल्यू हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, तो वो जो करंट पास हुआ उसके वजह से या तो इंडक्शन या तो अट्रैक्शन हो, उसके वजह से ये जो डिस्क रोटेट होना चालू हुआ, ये एक मैकेनिकल ऑपरेशन हुआ। बेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। ये तो मैं ऐसे बताया तुमको, ऐसा एक ऑपरेशन होता है, तुम लोग को दिखाऊंगा जब ये जो नाम है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ये तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज होता है रिले टाइमिंग। कुछ ये कुछ क्या कहते हैं, बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ देर आर बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच यू शुड नो, क्योंकि इससे क्या होगा, मैं अभी तुमको बता दूंगा, जब तुम जब एक्सपेरिमेंट देखोगे यही सब टर्मिनोलॉजी घुमा फिरा के, कुछ टर्मिनोलॉजी है घुमा फिरा के ये सब आएगा। ठीक है, तो मुझको तब बोलना पड़ेगा। ये तुम लोग का भी अगर पता रहेगा तो एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी हो जाएगा खत्म, क्योंकि यू विल ऑलरेडी नो द थ्योरी पार्ट बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजी है। तो रिले टाइमिंग के ऊपर तीन टाइप का रिले टाइमिंग होता है, या और यू कैन से दैट देयर आर रिलेज ऑफ टाइमिंग बेस्ड। तीन तरीके का रिले होता है, ऐसे बोल सकते हैं। एक हो गया इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। दूसरा हो गया इनवर्स टाइम, इंस्टेंटेनियस रिले, इनवर्स टाइम रिले। तीसरा हो गया क्या था, डेफिनेट टाइम लैग, डेफिनेट टाइम लैग रिले। ये सब का तीनों का तुम लोग ऑपरेशन देखोगे, तीनों का रिले हम लोग के पास है लैब में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल थ्री ऑफ दिस। कुछ ऐसे भी रिले है जो तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, बट देयर ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन दिस डेफिनेट टाइम लैग रिले है। ये तो है ही, ये तुम लोग का आईडीएमटी जो रिले है, इतना सिलेबस का तुम लोग का फर्स्ट, तुम लोग का सिलेबस में जो लिस्ट में शायद पहला रिले होगा आईडीएमटी, इनवर्स डेफिनेट मीन टाइम रिले। वो वाला इनवर्स टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, इसका ग्राफ होता है, दिखा दूंगा। इंस्टेंटेनियस रिले का एग्जांपल मैं ऐसे तुम लोग को एग्जांपल बताया था, मैं अभी बोल देता हूँ फिर से। और डेफिनेट टाइम लैग भी एक है, ऑन टाइम ऑफ टाइम करके एक रिले है, बताता हूँ। इंस्टेंटेनियस रिले मतलब नो, इंस्टेंटेनियस रिले है जो, मतलब जब इमीडिएट एक रिले कॉइल में रेटेड करंट, जब बोला था मैंने रेटेड करंट या वोल्टेज ऑब्वियसली, उसको जब एक्सीड कर जाता है, एक्सीड्स, तो रिले ऑपरेट्स इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली। जो एग्जांपल मैंने पहले बोला था, जो 5 एम्पेयर वाला, 5 से थोड़ा ज्यादा हो गया, देर रिले विल ऑपरेट, द रिले विल ऑपरेट, रेटेड करंट एक्सीड्स, रिले ऑपरेट्स इंस्टेंटेनियस। ये हो गया इंस्टेंटेनियस रिले। दूसरा, ये बताऊंगी, ये भी तुमको लगेगा ऐसा ही है, बट देयर इज ए बेसिक डिफरेंस, तुमको बताऊंगा। इनवर्स टाइम रिले होता है क्या, इट ऑपरेट्स एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, inversely proportional to the magnitude of actuating property, actuating quantity, actuating एक्चुएटिंग क्वांटिटी। एक्चुएटिंग क्वांटिटी मतलब जिस क्वांटिटी को वो रिले काम करता है, जो मैंने बोला था यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जो बोला था मैंने, इसका जो जिस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है रिले, वोल्टेज हो तो वोल्टेज एक्चुएटिंग क्वांटिटी है, करंट हो तो करंट एक्चुएटिंग क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी हो तो फ्रीक्वेंसी इज एक्चुएटिंग क्वांटिटी। सो दैट इज द एक्चुएटिंग क्वांटिटी। तो एक्चुएटिंग क्वांटिटी जितना बढ़ता है, टाइमिंग उतना घटता है। जैसे
मान लो इनवर्स करंट रिले जो मैंने बोला था उसका क्या है, एज द वैल्यू ऑफ द करंट इज लेस देन द पिकअप। पिकअप करंट एक टर्म होता है, बाद में बताऊंगा। पिकअप करंट मतलब जिस करंट में वो ऑपरेट करना शुरू करता है, ठीक है, रिले स्टार्ट्स टू ऑपरेट, पिकअप करंट। पिकअप करंट ये मैं बताऊंगा बाद में, ये दो टाइप बता लूं उसके बाद। एज द मैग्नेट, ये पिकअप करंट का वैल्यू होता है अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज लेस देन द पिकअप करंट, तो रिले विल नॉट ऑपरेट। मतलब विल नॉट ऑपरेट, क्या विल नॉट ऑपरेट को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम के बाद ऑपरेट करेगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? अगर मैं ऐसा कहूं कि इट विल नॉट ऑपरेट, इट विल नॉट ऑपरेट को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम के बाद में ऑपरेट करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट तो हम लोग को नहीं पता है। तो डाउट है इसमें, बोलो तो। हेलो, हेलो। आंसर दो, आंसर दो। तुम लोग का बाद में भी एक क्लास है, उसका पहले मुझको खत्म करना है। 4:30 बजे भी क्लास है ना तुम लोग का। आंसर दो जल्दी। हम लोग ये जो कहते हैं इट विल नॉट ऑपरेट, नॉट ऑपरेट का मतलब क्या है, कब ऑपरेट करेंगे करेगा हम लोग को नहीं पता है। मतलब इट विल ऑपरेट आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, ऐसा कह सकते हैं क्या? हेलो, कोमल कुमारी, कोमल, क्या हुआ? यस सर। ये आया समझ? ऐसा यस कैसे सर। ये कह सकते हैं क्या इसको, इफ रिले इज नॉट ऑपरेटिंग एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, तो कब ऑपरेट करेगा हमको नहीं पता है। इसको हम ये कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि इट विल ऑपरेट आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि टाइम को हम लोग को पता ही नहीं कब है, कब ऑपरेट करेगा, कह सकते हैं। बोलो बोलो, अनम्यूट करके रखो, कुछ बोलो। सर जब आवर करंट फ्लो करेगा ना तो वो रिले को रिले रिले आवर करंट को सेंस हम्म, करेगा। जब वो सेंस करेगा तो वो ऑटोमेटिक हम्म, ऑटोमेटिक उसमें ये हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिप। उसको मतलब ऑफ कर देता है कि फिर उसको आने ही नहीं देता है फॉल्ट करंट को। ऑफ करेगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तब फुल करंट कहाँ से आएगा? मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट ये टाइम का डिफरेंस है, ये जो रिले टाइमिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं इनवर्स टाइम रिले का बात कर रहा हूँ। अगर मान लो जो पिकअप करंट है, जिस करंट में रिले ऑपरेशन करना शुरू करेगा, अगर मेरा करंट, सॉरी, अगर मेरा रिले इट ट्रिप्स आफ्टर 5 एम्पियर्स, इफ द करंट गिवन इज 1 एम्पियर, तो रिले विल नॉट ऑपरेट। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो सकता है, रिले विल नॉट ऑपरेट मतलब क्या, रिले ऑपरेटिंग टाइम इज मोर, मतलब करंट अगर कम होगा, करंट इज लेस देन द पिकअप करंट, देन द ऑपरेटिंग टाइम, टी इज द ऑपरेटिंग टाइम, इट विल बी वे मोर। करंट जब बढ़ जाएगा, when it exceeds the value of the rated value, rated current, 5 एम्पियर हो या 1 एम्पियर हो, तब क्या होगा, द ऑपरेटिंग टाइम विल बी लेस, है ना? जितना ज्यादा यस बढ़ेगा सर। रिले का ऑपरेटिंग टाइम उतना कम होगा। यस सर। तो उसका अगर ग्राफ प्लॉट करे, कि यहाँ पे छोटा हो जाएगा, फिर मैं दिखा देता हूँ। तो ग्राफ ऐसा होगा उल्टा, करंट इधर, टाइम ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर दो। यस सर। ठीक है, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो कमाल, हो गया। ओके सर। अच्छा,
तो इन दोनों में एक चीज है, देखो, रिले करंट मतलब इंस्टेंटेनियस रिले में व्हेन द रिले कॉइल रेटेड करंट एक्सीड्स रिले ऑपरेट्स इंस्टेंटेनियसली। सेम इसका भी है, व्हेन द रिले विल व्हेन द करंट इंक्रीजेस, यहाँ पे टाइम डिक्रीज कर जाता है। मतलब टाइम डिक्रीज का मतलब क्या होता है, रिले जल्दी काम करता है, जल्दी एक्शन होता है का मतलब है ना टाइम डिक्रीज होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा, तो सेम चीज हो गई। द डिफरेंस इज दैट ये जो पिकअप करंट है, पिकअप करंट जो सॉरी पिकअप करंट नहीं, जो इंस्टेंट में पिकअप हो रहा है, जो इंस्टेंट में रिले डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, और जो रिले का जो कॉन्टेक्ट है, जिस इंस्टेंट में रिले का पिकअप करंट है, और रिले का जो कॉन्टेक्ट जहां पे क्लोज होता है, रिले क्लोज, इन दोनों में एक टाइम गैप होता है, एक लैग होता है, टाइम गैप। तुमको फ्रेश पेज में दिखाता हूँ ये वाला। मान लो करंट जाने का 5 सेकंड के बाद, आफ्टर 5 सेकंड्स द पिकअप टाइम इज 5 सेकंड्स। लेट्स से ये एग्जांपल, द पिकअप टाइम मतलब 5 सेकंड के बाद द कुछ एम्पेयर ऑफ, मान लो 2 एम्पेयर करंट पास करेगा, द रिले इज सपोज टू ट्रिप। बट हम लोग एक टाइम दिए हुए हैं रिले में कि हमको 10 सेकंड बाद ही रिले को ट्रिप करवाना है। 2 एम्पेयर पास करवाएंगे, 2 एम्पेयर में मान लो ट्रिप करेगा, तो रिले का ट्रिप टाइम है 2 एम्पेयर जब पास करेगा 5 सेकंड में ट्रिप कर जाएगा। लेकिन हम लोग दिए हैं कि अगर 2 एम्पेयर पास होता है, हम लोग एक टाइम दिए है कि आफ्टर दैट इट विल ऑपरेट अप टू 10 सेकंड्स। उसके बाद ये रिले विल डिस्कनेक्ट, रिले डिस्कनेक्ट्स आफ्टर 10 सेकंड्स। ये जो 5 से 10 सेकंड, ये जो टाइम पीरियड है बीच में 5 सेकंड का, इसको हम लोग कहते हैं टाइम लैग। टाइम लैग, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट किसी को तो पूछो। हेलो, कुछ नहीं बोलोगे मतलब डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो। और इस टाइप का एक रिले है, मैं तुमको लैब में दिखा दूंगा, तो अगर लैग, टाइम लैग का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका अगर डाउट रहा भी तुम लोग का क्लियर हो जाएगा आगे। ये टाइम लैग जो है, ये इसलिए बताया मैंने, ये जो दो टाइप का रिले है, इंस्टेंटेनियस रिले और इनवर्स टाइम रिले। इंस्टेंटेनियस रिले में टाइम लैग इज नॉट प्रेजेंट। हम लोग इसमें टाइम टाइम लैग हम लोग मैनुअली डालते हैं। इंस्टेंटेनियस रिले में टाइम लैग हम लोग नहीं दे सकते। वंस द रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज एक्सीड्स, ये ट्रिप करेगा ही, कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो है, इसमें इनवर्स टाइम रिले में टाइम लैग होता है, हम लोग डाल सकते हैं। ये है डिफरेंस इन दोनों। और डेफिनिट टाइम लैग रिले, तुम लोग टाइम लैग जो तुम मुझको, आई ऑलरेडी हैड टू से अबाउट द टाइम लैग सिंस द थर्ड टाइप इज अबाउट डेफिनिट टाइम लैग रिले। तुम लोग को टाइम लैग पता ही चल गया है, मैंने बोल ही दिया है। ये तो इसी का चीज है, मतलब वी फिक्स ए डेफिनिट टाइम डिले, जिसके बाद ये ट्रिप करेगा, वो टाइम पीरियड आ जाएगा, देन द
रिले वर्क्स। ठीक, ये हो गया रिले टाइमिंग के ऊपर। अभी अगर कुछ डाउट रहा भी, ये तीनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, दिखा कोई दिक्कत नहीं। नाउ देयर इज लास्ट टॉपिक, उसमें 2-3 पार्ट है। लास्ट टॉपिक ये है, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स। तुम लोग को शायद, जो लोग डिप्लोमा से आए हैं, हो सकता है उन लोग को पता भी हो कि देयर आर सर्टेन टर्म्स यू ऑलरेडी मे बी यू नो। इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक हो गया पिकअप करंट, मतलब पिकअप करंट कौन सा? पिकअप करंट इज द मिनिमम करंट इन द रिले, मिनिमम करंट इन द रिले। ऑब्वियसली ये सिस्टम का नहीं, रिले का मिनिमम करंट है। रिले कॉइल, द मिनिमम करंट इन द रिले कॉइल at which the relay starts to operate. ये पहला टर्मिनोलॉजी पिकअप करंट। दूसरा एक टर्म हो गया करंट सेटिंग। करंट सेटिंग हो गया तुम लोगों को, ऐसा बताओ, ये मान लो ऐसा एक फिगर है, इसमें 50, 75 ये करंट्स है, 50 एम, 75 एम, मतलब 75, इसमें 100, 12, 125, 150, 175, मान लो एक और है 200। ठीक है, यहाँ पे रिले ऑपरेटिंग कॉइल होता है, रिले ऑपरेटिंग कॉइल। जैसे टैपिंग होता है, यहाँ पे एक टैपिंग, यहाँ पे एक टैपिंग, टैपिंग, सेम यहाँ पे एक टैपिंग, यहाँ पे एक टैपिंग, ऐसे ऐसे टैपिंग है, जितना जहां पे भी हम लोग सेट कर सकते हैं इसको। अच्छा, और ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं प्लग ब्रिज, इसको कहते हैं प्लग ब्रिज, BRIDG ब्रिज। ठीक है, अब हम लोग को मान लो जैसे फ्यूज में होता है, मान लो कि 1 एम्पेयर करंट हम लोग को फ्लो करवाना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1.1 में ट्रिप कर जाएगा, उसका एक रेटिंग है। तो है रेटिंग, मतलब कितना परसेंट करंट को एक्स्ट्रा हम लोग फ्लो करवाएंगे। जैसे हम लोग का 220 वोल्ट, 230 वोल्ट हम लोग का घर का सप्लाई है। अब वोल्टेज का भी अप डाउन किया, वो 230 to 230 हर वक्त नहीं रहता है। इट कैन बी लाइक 180, इट कैन बी ओवर वोल्टेज ऑफ 240, 250 भी हो सकता है, 260 भी हो सकता है। तो अप टू ए सर्टेन लिमिट हम लोग जो जितना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है घर के अंदर, जितना भी वो फ्यूज हो गया, तार वायरिंग जितना भी हो गया, इक्विपमेंट जितना हो गया, फैन, पंखा, लाइट, एवरीथिंग, एक रेटेड वैल्यू होता है कि 10% या 20%, 25% एक्स्ट्रा ये लोग मतलब सह सकता है। अगर एक एम्पेयर का करंट है, इट इज सपोज टू फ्लो 1 एम्पेयर, तो 1 उसका 25% कितना हो, 125% तक वो 125% तक वो लोग मतलब ऑपरेट कर सकता है। वो अगर वन एम्पेयर का जगह 1.25 एम्पेयर भी चला गया, फिर भी द सिस्टम्स कैन ऑपरेट अंडर दैट। हाँ, उसके ज्यादा जब चला जाएगा तब फ्यूज
खराब हो जाएगा, द फ्यूज विल मेल्ट एंड कनेक्शन विल डिस्कनेक्ट। ठीक है, सेम सिस्टम यहाँ पे। तो मान लो हम लोग को 25% एक्स्ट्रा लेना है, मतलब 125 इसको, ये परसेंटेज है। रिले के ऑपरेशन में हम लोग ऐसे बोलते हैं इसको, कितना परसेंट तक ऑपरेट कर सकता है, 120%, 125%, लाइक दैट। तो मान लो 125% लेना है, तो हम लोग हमको यहाँ पे कनेक्शन करना है, यहाँ पे टैपिंग करेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये जो पिकअप करंट सर है तुम, ऊपर में क्या लगाए? हाँ बोलो। सर वो जो अभी आप जस्ट ऊपर में लगाए ना, वो क्या लगाए, इसको क्या बोलेंगे? ये इसको जो प्लग ब्रिज है ना, इसका जो यस प्लगिंग है, सर, यस इसका जो प्लगिंग है, जितना परसेंटेज में करना है, ये वही मतलब, अरे वो इट्स लाइक एन एरो, इसका प्लग कह सकते हो इसको। ये जो ब्रिज का, ये तो ब्रिज हो गया, ठीक है, इसका प्लग कह सकते हो इसको। जितना परसेंटेज मुझको चाहिए वहां हम लोग को उसको प्लग को पुट कर देंगे बस, लाइक एन इंडिकेटर। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। ओके। अब अकॉर्डिंग टू दिस मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है, पिकअप करंट इक्वल टू रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी, सिटी क्योंकि हम लोग करंट इसमें कर रहे हैं, इनटू द करंट सेटिंग। ये है करंट सेटिंग, यहाँ पे कि ये वैल्यू, दिस इज माय वैल्यू फॉर करंट सेटिंग। अच्छा, ये मेरा फॉर्मूला है। इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लो लेट से, लेट मेरे पास एक करंट ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर का मेरा रेटिंग है 400/5। 400/5 मतलब प्राइमरी एंड में 400, सेकेंडरी एंड में 5। अब ये तो रेशियो है, एनीथिंग, वाइंडिंग का हो सकता है, करंट का हो सकता है, वोल्टेज का हो सकता है, कोई भी, हम रेशियो ले रहे हैं क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर कैलकुलेशन ओनली। ठीक, अच्छा। तो मेरा रेटेड सेकेंडरी करंट कितना है, रेटेड सेकेंडरी करंट मेरा है 5 एम्पियर। रिले काम करेगा किसके ऊपर, ये बात याद रखना, बाहर से जो सप्लाई आ रहा है, रिले इसके ऊपर नहीं काम करेगा। रिले विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन द सेकेंडरी पार्ट, क्योंकि बाहर से जितना सप्लाई आ रहा है, फिर हम लोग सप्लाई का सेकेंडरी का जो सेकेंडरी का जो मतलब क्या कहते हैं, करंट हो या वोल्टेज वैल्यू है, वो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं घर में, घर में हो या कहीं भी जहाँ पे यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हो, कहीं भी यूज कर रहे हैं, बाहर का सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो अंदर हम लोग को मिल रहा है इसके ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग हर वक्त निकालेंगे इसके ऊपर कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे जो तुम लोग को घर में आता है, बाहर 440 वोल्ट या 11 केवी का प्रोडक्शन होता है, तुम्हारे घर में 11 केवी नहीं आता है, तुम्हारे घर में 240 वोल्ट आता है। तो तुम 240 वोल्ट के ऊपर कैलकुलेट करते हो कि तुम्हारे घर में वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, किसके ऊपर अप डाउन हो रहा है, 230 वोल्ट के ऊपर हो रहा है कि नहीं। 11 केवी का नहीं देखते हो तुम, वो तो सप्लाई है, वो तो जहां से आएगा आएगा, जहां पे जाएगा जाएगा। तुम्हारे घर में जो ऑपरेशन होगा, तुम्हारे घर का ऑपरेशन 230 वोल्ट। तो तुम लोग का घर में जब वोल्टेज अप डाउन करता है, 230 वोल्ट के ऊपर अप डाउन करता है। सेम रिले का ऑपरेशन मेरा इसके ऊपर होगा, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आए, डजेंट मैटर।
तो मेरा रेटेड सेकेंडरी करंट इज मान लो 5 एम्पियर्स। ठीक, करंट सेटिंग मेरा यहाँ पे करंट सेटिंग कितना किए हैं, ये हम लोग करंट सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मेरा करंट सेटिंग कितना है 1.25 टाइम्स 125%। अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर मेरा करंट सेटिंग है 125%। ठीक है, हुआ। तो मेरा पिकअप करंट कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, पिकअप करंट विल बी रेटेड करंट 5 एम्पियर इंटू 125 टाइम्स 125% ऑफ व्हाट 125% ऑफ 5 एम्पियर, जितना आएगा मेरा उसके ऊपर 25%, उसका 125 गुना। ये हो जाएगा कितना होता है बोलो तो, ये हो जाएगा 5, ये 6.25। ये समझ में आया? सॉरी ये नहीं होगा, गलत होती। सर 6.25 एम्पियर कैसे आया? देखो 5 का 125% कितना होता है 125% मतलब 1.25। 1.25 इंटू 5 कितना होता है 6.25। ये होता है करंट सर सेटिंग। आगे 6.25, लेकिन सर यहाँ कैसे निकाले, मतलब 125% कैसे लिए करंट सेटिंग को? करंट सेटिंग तुम पूछा ना, ये कहाँ पे लगाए हैं, क्या है, दिस इज द ये प्लग फॉर प्लग। ये दिस इज द प्लग फॉर करंट सेटिंग। ये हम लोग यस। एक, ये जो मान लो, ये है मेरा क्या कहते हैं, रिले है। दिस रिले विल टेक अप टू द वैल्यू ऑफ 25% एक्स्ट्रा ऑफ द रेटेड करंट। अगर रेटेड करंट मेरा 5 एम्पियर है, मतलब इट इज सपोज टू ट्रिप एट 5 मतलब 5 एम्पियर में काम करता है। अब यस। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर ज्यादा करंट फ्लो हो गया, अब 5 से थोड़ा ज्यादा हो गया, डिस्कनेक्ट कर देगा क्या, कुछ तो कैपेबिलिटी सर। होगा। मतलब तुम्हारा अगर मान लो, सिंपल एग्जांपल लो, तुम्हारा अगर थोड़ा सा तबियत कुछ सर्दी हो गया, तुम पैरासीटामोल खा लोगे क्या, 2 दिन देखोगे नहीं, अपना बॉडी का इम्यूनिटी से संभालोगे नहीं। ये मान लो इसका इम्यूनिटी है, इसका इम्यूनिटी कितना है, दिस कैन टॉलरेट अप टू 25% एक्स्ट्रा ऑफ द फ्लो करंट, दैट इज रेटेड करंट। मेरा रेटेड करंट है 5 एम्पियर। इट कैन टॉलरेट, द सिस्टम हैज बीन डिजाइन्ड दैट इट कैन टॉलरेट अप टू 25% एक्स्ट्रा। 125 मतलब 125%, 125% मतलब क्या, 25% एक्स्ट्रा है ना। इसको यस। लिखते हैं 50% मतलब आधा आधा हो गया, या 150 भी कर सकते हैं, जैसा लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम। इट कैन टॉलरेट अप टू 25% एक्स्ट्रा वैल्यू ओवर आवर रेटेड करंट व्हिच इज 5 एम्पियर्स। ठीक है, तो करंट सेटिंग हम लोग करते हैं 125%। अब 150 ले सकते हो तुम, 150 लो, तब 150 लोगे तो पिकअप करंट का पहला हो गया, पिकअप करंट 2, 5 एम्पियर हमारा रेटेड करंट है मेरा। अगर यहाँ पे सेटिंग करते हैं मान लो, कैसे समझ आ गया? हाँ ठीक है, लिख दिया, जब दिखाई देता हूँ। तो इसका हो गया 1.5, कितना होगा 7.5, 7.5 एम्पियर। सो द पिकअप करंट मतलब जिस वैल्यू में ये रिले ट्रिप हो जाएगा, रिले कॉइल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज 7.5 एम्पियर। सेकंड केस दैट इज 6.25 एम्पियर इन द फर्स्ट केस। ऐसे हम लोग जब लैब में देखेंगे, ये वाला तुमको दिखेगा लैब में, ये है प्लग ब्रिज है। हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे एक बार, यहाँ पे एक बार सेट करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, देख जितना सारा वैल्यू ले सके 5 या 7 को वैल्यू लेंगे, फिर देखेंगे ग्राफ कैसा बनता है। जैसा ग्राफ बनेगा, द रिले इज ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू दैट ग्राफ। तो सर ये जो प्लग लगाया, वो प्लग लगा के अभी चेक करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये खोल सकते हैं। ये ऐसे इट इज लाइक वो
ऐसा नहीं होता, ये तो फिगर के लिए, इट इज लाइक ऐसे डंडा जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लग खुला हुआ रहता है जगह, ऐसे इसको अच्छा पुट करते हैं, ऐसे सीधा इसको ऐसे ऐसे इधर पुट करते हैं, फिर इसको निकालते हैं, फिर ऐसे पुट करते हैं, फिर ऐसे पुट करते हैं, ऐसे कर करके हर एक के नीचे करके पुट करते हैं, तो उसको करंट सेटिंग वैल्यू मान लिए, फिर ऐसे वैल्यू मिलता है तुमको, ठीक है। yes sir अच्छा, एक टर्म और होता है पीएसएम, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ये जो बोला था तुमको, ये प्लग है, इट इज लाइक अ प्लग जिसको हम करंट सेटिंग में यूज करते हैं, इसको कहता है प्लग। तो इसका इसका एक होता है, इसको कहते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तीसरा हो गया प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, पीएसएम। पीएसएम ये कभी कभी हो सकता है, कुछ कुछ इंटरव्यू में पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। ये पीएसएम हुआ, ये अभी जो मैं टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ ना, ये दो टर्म बोला, ये तीसरा है अभी तुम लोग को मिलेगा। और एक है टीएसएम, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। ये तीन चार टर्मिनोलॉजी कभी कभी कुछ कुछ इंटरव्यू में पूछ लेता है। कुछ कुछ इंटरव्यू छोटा, कहीं पे गए हो जैसे कोई इंडस्ट्री वाला, एकदम हार्डकोर इंडस्ट्री वाला इंटरव्यू में पूछ लेता है कभी कभी। फिर अगर तुम मान लो कॉलेज में ही कहीं पे इंटरव्यू देने गए, ठीक है, कॉलेज में छोटा मोटा लैब के लिए ही गए, वहां पूछ लेता है, ठीक है। मतलब मान लो मैं ही जिसमें काम कर रहा हूँ, ये सब यहाँ इस टाइप के इंटरव्यू में पूछ लेता है। पीएसएम किसको कहते हैं, टीएसएम किसको कहते हैं, कोई रिले का करंट सेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर क्या कहते हैं, जो एक कॉमन क्वेश्चन, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन एक हो गया तुम लोग का, मशीन का जो करंट, सॉरी, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरव्यू में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये सब मोटा मोटी एक क्लियर आइडिया रखना है इसका, छोटा मोटा इंटरव्यू में ये, दिस आर वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस। कैसे निकालते हैं, मतलब वो कॉन्सेप्ट पूछेगा। ये तुमको जो मैंने बोला कि 125% एक्स्ट्रा किसके ऊपर होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब इसे पूछ लेता है इंटरव्यू में, ठीक है। पीएसएम, पीएसएम क्या है? पीएसएम होता है, ये एक फॉल्ट करंट होता है। अच्छा, फॉल्ट करंट कहाँ पे होता है? ये बोलो तो, फॉल्ट करंट जो रिले कॉयल है उसमें होता है। अभी डिस्कनेक्ट हो सकता है, फिर से एक बार ज्वाइन कर लेना, ज्यादा बाकी नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 मिनट बाकी है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये एक बात बताओ मुझको, फॉल्ट करंट जो होता है ये सिस्टम में होता है कि कॉयल में, रिले कॉयल में होता है? हेलो आरती, यस सर। फॉल्ट करंट जो होता है ओके, कहाँ पे होता है? रिले कॉयल में होता है कि पूरा सिस्टम में होता है? सर सिस्टम से पहले हम लोग रिले लगाते हैं ना, तो शायद रिले कॉइल में पहले आता है फॉल्ट करंट। किस